नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आए रुक करते इस खबर की ओर। खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां कानपुर रोड कृष्णा नगर क्षेत्र स्थित भारत माता मंदिर प्रांगण में विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की ये खास रिपोर्ट। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष पर हिंदू समाज को एक सूत्र में बांधने और सामाजिक समरसता के उद्देश्य से राजधानी लखनऊ में कृष्णा नगर क्षेत्र के भारत माता मंदिर प्रांगण में बड़े हर्षोल्लास के साथ विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह बड़ा आयोजन सकल हिंदू समाज मानस नगर और नारायणपुरी परिक्षेत्र की ओर से किया गया। सम्मेलन में बड़ी संख्या में हिंदू समाज के लोगों ने भाग लिया, जिसमें महिलाओं की अच्छी खासी भागीदारी रही। सम्मेलन का शुभारंभ भारत माता के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता अखिल भारतीय साहित्य परिषद के अध्यक्ष विजय त्रिपाठी रहे, जिन्होंने सनातन संस्कृति और हिंदुत्व की रक्षा के लिए हिंदू समाज को संगठित होने का आह्वान किया। कार्यक्रम की संयोजिका रोहिणी स्कूल की प्रबंधक रोहिणी तिवारी रहीं। वहीं सम्मेलन की अध्यक्षता क्षेत्र के प्रमुख व्यवसायी कैलाश आडवाणी ने की। वहीं सम्मेलन में पूर्व विधायक सुरेश चंद तिवारी, पूर्व पार्षद अंकित मिश्रा, नगर सहकारी बैंक के चेयरमैन हर्षशरण लाल गुप्ता मुख्य रूप से मौजूद रहे। इसी क्रम में पार्षद नरेंद्र पाल, राजीव मिश्रा, डॉक्टर अरुण कुमार, राम अवतार, आर.के. भदौरिया, कांति तिवारी, कंचन ऋषि राय, डॉक्टर अतुल, डॉक्टर अनंत, राजीव पांडे, राजेश, गुलाब सिंह, परिहार, उत्कर्ष, आकर्ष, ज्ञान प्रकाश, डॉक्टर नीरज तिवारी, विवेक वाजपेयी, चंद्र प्रकाश मिश्रा, कमल सिंह, स्वतंत्र त्रिपाठी, कीर्ति तिवारी, डॉक्टर प्रगति तिवारी सहित बड़ी संख्या में क्षेत्रवासियों ने भाग लिया। इस दौरान विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में ब्रिज की होली आकर्षण का केंद्र रही। हिंदू सम्मेलन में आज सनातन संस्कृति की बात हो रही है, हिंदुत्व की बात हो रही है और हिंदू समाज को संगठित होने की बात हो रही है। क्या आज आवश्यकता पड़ गई? यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम विद्वान लोग हैं, गणमान्य लोग हैं, विधायक जी हैं। जी, क्या कहना चाहेंगे सर? संघ के 100 वर्ष पूरे हुए, उसके उपलक्ष्य में संपूर्ण समाज को जोड़ने के उद्देश्य से बस्ती बस्ती हिंदू सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। इन आयोजनों में क्षेत्र के सभी लोग बुलाए जा रहे हैं और उनको संघ के 100 वर्ष की तपस्या के बारे में उनको अवगत कराया जा रहा है और कैसे भारत शक्तिशाली राष्ट्र बने, समृद्धशाली राष्ट्र बने। हम पंचनिष्ठाएं अभी बोली गई, उनके हिसाब से चलें, अपने जीवन को ढालें, इस बात के लिए मार्गदर्शन किया जा रहा है। आज हम सब हिंदू समाज एक हो रहे हैं, संगठित हो रहे हैं और उसका परिणाम भी देश में अलग अलग प्रदेशों में दिखाई भी दे रहा है। आप मानते हैं हिंदू समाज बिखरा हुआ है? बिखेरा गया था, अब संगठित किया जा रहा है। कौन है बिखेरने वाले हिंदू समाज को, जो हमारे हिंदू देश की ताकत है? देश की ताकत संपूर्ण, जैसे हाथ में 5 उंगलियां हैं, ये किसी भी हमले के लिए सक्षम नहीं है, लेकिन अगर इसको मुट्ठी बना दिया तो ये सामने वाले के लिए दांत तोड़ने के लिए मजबूत है। क्या हिंदू समाज राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार हो रहा है? नहीं, कोई राजनीतिक षड्यंत्र नहीं। हम अपने उद्देश्य पर चल रहे हैं। हमारा उद्देश्य सही है, यह आम जनता को समझ में आ रहा है। हमारी भारतीय संस्कृति, उसका जो क्षरण हो रहा था, वह क्षरण समाप्त हो रहा है। हम आगे बढ़ रहे हैं, भारत शक्तिशाली बन रहा है, समृद्धशाली बन रहा है और जैसे पहले सोने की चिड़िया था, पुनः समय आने वाला है, सोने की चिड़िया बनेगा। भारत माता की। क्या कहने का तात्पर्य यह है कि जिस तरह से हम हिंदू समाज को संगठित कर रहे हैं और लोगों को जोड़ रहे हैं, एक सूत्र में बांधने का काम कर रहे हैं, तो यह आने वाले समय में हिंदू राष्ट्र बनने में सहायक होगा? अभी तो कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन आवश्यकता पड़ी तो हिंदू राष्ट्र बनाने में कोई, जब हम संगठित हो जाएंगे
तो कोई बाधा नहीं आने वाली। तो आप देख सकते हैं कि पूर्व विधायक जी यहाँ पर हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, सनातन संस्कृति की बात कर रहे हैं, हिंदू समाज को एक सूत्र में जोड़ने की बात कर रहे हैं। इसी क्रम में पूर्व पार्षद अंकित मिश्रा जी हमारे साथ हैं। आज हिंदू सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया। इस आयोजन को लेकर क्या कहना चाहते हैं? आज हिंदू सम्मेलन भारत माता मंदिर प्रांगण स्थित हो रहा है और भारत माता मंदिर का आज स्थापना दिवस भी है। तो इसी की उपलक्ष्य में यहाँ तहरी भोज का कार्यक्रम हर वर्ष होता है और संघ द्वारा लगातार सभी जगहों पे हिंदू सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। उसी तरह आज यहाँ पे भारत माता मंदिर प्रांगण में हिंदू सम्मेलन का आयोजन हुआ है, जिसमें सबने क्षेत्रवासियों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है और सभी हिंदुओं को गर्व है कि हम हिंदू हैं। शताब्दी वर्ष संघ का चल रहा है और जगह जगह जैसा आपने कहा कि पूरे देश में भव्य विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है और हिंदू समाज को संगठित करने की बात की जा रही है। क्या लगता है हमारा समाज बिखरा हुआ है? समाज तो बिखरा हुआ ही है। क्यों, क्या कारण है? कारण कोई नहीं है, कारण ये है सब अपने अपने में व्यस्त हैं अपनी जिंदगी के लिए। तो ये सबको कहा जा रहा है कि जिंदगी के अलावा भी कुछ हम लोग भारत माता के लिए कुछ समय अपना 24 घंटे में निकालें जो हमारे लिए देश के समर्पित हो। इसीलिए हिंदुओं को इकट्ठा करा जा रहा है और हिंदुओं को ये समझाया जा रहा है कि सब कुछ अपनी जगह है, लेकिन हिंदू राष्ट्र और हिंदू अपनी जगह है। हिंदुत्व की बात करने वाले लोगों का मानना है कि विदेशी ताकतें, देश को तोड़ने वाली ताकतें, समाज को तोड़ने वाली ताकतें देश में सक्रिय हैं। तो क्या इस पर क्या कहना चाहेंगे? उनको हमारी भारत सरकार लगातार SIR के माध्यम से उनको छांट रही है, उनको निकाल रही है कि कौन इस देश में रहकर, इस देश में खाकर, इस देश में सब कुछ लेके और देश का विरोध कर रहे हैं। इसीलिए सभी को जागृत होने की जरूरत है और हिंदू समाज को मेन इसमें रोल है कि सबको संगठित होकर हिंदू राष्ट्र के निर्माण के लिए अपनी आहुति प्रदान करे। जैसा कि हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बाबा जी ने कहा, बटोगे तो कटोगे, इस पर क्या कहना चाहेंगे? इसी बात को लेकर उन्होंने कहा था कि बटोगे तो कटोगे, कि हम लोग को किसी जाति, धर्म, पंथ और मजहब में कटना नहीं है। हिंदू का एक ही वो होना चाहिए कि हम हिंदू हैं, बस यही स्वाभिमान है हम लोग का और यही राष्ट्र का निर्माण है। राष्ट्र निर्माण की बात हो रही है, हिंदू समाज की बात हो रही है। मुसलमान कहते हैं हमने भी देश की आजादी में प्राण न्यौछावर किए हैं, आहुतियां दी हैं। तो उनको भगाया नहीं जा रहा है। ये जो बाहर से, अपने देश के बाहर से जो आए हुए घुसपैठिए यहाँ रह रहे हैं, उनकी बात हमारी सरकार कर रही है। यहाँ रहने वालों की कोई बात नहीं कर रही है। तो हम लोग को देखना है कौन घुसपैठिया है और कौन ये भारत को अंतरकलह में, छंद छंद में विच्छेद कर रहा है। इसको देखते हुए भारत सरकार काम कर रही है और जल्द ही आने वाले समय में हम चाहते हैं, हम सभी का भारत सरकार से निवेदन है कि जल्द ही हिंदू राष्ट्र घोषित हो। आप एक जनप्रतिनिधि हैं और युवा नेता हैं, इस सम्मेलन को लेकर हिंदू समाज से क्या अपील करना चाहते हैं? हम यही करेंगे कि कोई जाति के आधार पे हिंदू हमारा बटे ना, हमेशा दृढ़ता से और विश्वास से हिंदू आपस में लगा रहे। एक दिन जरूर हम लोग सब मिलके हिंदू राष्ट्र घोषित करा लेंगे। इसी क्रम में आप देख सकते हैं कि हिंदू सम्मेलन में क्षेत्र की मातृ शक्तियां भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ली हुई हैं। यहाँ पर ये मातृ शक्तियां हैं। मैम, क्या कहना चाहेंगी? आपने मंच भी संभाला। देखिए, ऐसा है कि जो ये पंच परिवर्तन हो रहे हैं, जिसके लिए जगह जगह विराट हिंदू सम्मेलन किया जा रहा है, अगर ये कामयाब होता है, हम लोग कोशिश करेंगे, संकल्प ले रहे हैं कि इसको हम कामयाब बनाएंगे और आगे चल के जरूर हमारा भारतवर्ष विश्व गुरु बनेगा। उससे विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। पंच क्या आपने बोला? पंच परिवर्तन।
पंच परिवर्तन की क्या आवश्यकता पड़ रही है? इसलिए कि पहले हम अपने कुटुंब को, अपने परिवार को संभालेंगे, उससे नेक बच्चे, सुसंस्कारी बच्चों को हम उनको विकसित करेंगे, अच्छा पोषण देंगे। जब वो सुसंस्कारी बच्चे बनेंगे तो वो आगे चल के देश हित में काम करेंगे। क्या कारण है आज देखा जा रहा है कि हमारे बच्चे पाश्चात्य सभ्यता की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं? कहीं कहीं हमारी कमी है, हम हमारे परिवार में कहीं कहीं कमियां होंगी, क्योंकि हम अगर जैसे अभी मैंने बताया, अपनी स्पीच दी कि बच्चों को अगर बचपन से ही अच्छे संस्कार दिए जाएं, पूजा पाठ सिखाया जाए, उनको अच्छा माहौल वातावरण हम दें, तो जाहिर है कि बच्चे धीरे धीरे संस्कारी बनेंगे और वो एक अच्छे नागरिक बनेंगे। मैम, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इनकी बात से सहमत हूँ और वैसे संस्कारी बनना भी चाहिए, क्योंकि हमारा देश बहुत बच्चों के चक्कर में और मोबाइल के चक्कर में बहुत पिछड़ रहा है। तो हम चाहते हैं कि भारतवर्ष में कोई जातीयतावादी ना हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है भाई भाई, और हमारे देश में जैसे पहले एकता थी वैसी हम लोग एकता से रहे और इसी तरह मिलजुल के अपने भारत देश का नाम ऊंचा करें। वंदे मातरम। सकल हिंदू समाज मानस नगर एवं नारायणपुरी परिक्षेत्र की ओर से यह सफल हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम बड़ा सफल रहा, बड़ी संख्या में लोग वक्ताओं की बातें सुने, सनातन संस्कृति की बात हुई, हिंदुत्व की बात हुई, पर्यावरण की सुरक्षा की बात हुई। तमाम ऐसे संस्कार हैं जो जरूरत है आज के युवा पीढ़ी पर, को उसकी भी बात हुई। इसी क्रम में बस्ती प्रमुख चंद्र प्रकाश जी हैं यहाँ पर। क्या कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम को लेकर? आज का कार्यक्रम हिंदू समाज के लिए, जैसा कि हमारे बौद्धिक देने वाले लोगों ने बताया, पंच परिवर्तन इस हिसाब से बहुत आवश्यक था। समाज में परिवर्तन बहुत जरूरी है। जिस तरह से विश्व में व्याप्त तमाम समस्याओं को देखते हुए, भारत में पड़ोसी देशों में व्याप्त समस्याओं को देखते हुए हिंदू को जागृत करना बहुत आवश्यक है। हमारी जो अंदर की कमियां हैं, जो पंच परिवर्तन में बताया गया, उसको दूर करके हिंदू समाज को जागृत हो, सभी लोग भावी भविष्य के लिए अपने युवकों को उस तरह से तैयार करें, इसीलिए सम्मेलन आयोजित किया गया। विवेक जी, बड़ा संघर्ष करना पड़ा होगा इतनी संख्या में लोगों को एकजुट करने के लिए? नहीं, ये पूरा आंदोलन या सम्मेलन स्वतः स्फूर्त था। इसमें हम लोग केवल माध्यम बने और सभी लोगों ने व्यापक स्तर पर सहयोग किया, धार्मिक, आर्थिक, मन से, तन से भी किया, और इतना बृहद सम्मेलन आज ये संभव हुआ। सभी के लोगों पे खुशी है, अच्छा लग रहा है। और जो एक मातृशक्ति से वक्ता आई हुई थी रागिनी तिवारी जी, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। उनका उद्बोधन मातृशक्ति के लिए इतना रोहिणी तिवारी जी, उनका उद्बोधन इतना अच्छा था। उन्होंने कहा कि हम सबको एकजुट रहना है, एक साथ रहना है, तभी हम इसको हिंदू सनातन धर्म को आगे ले जा पाएंगे। इस सम्मेलन में ऐसे लोग भी आए जो एक तरह से अपने जीवन के अनुभव को भी साझा किया, जैसे कि सीआईएसएफ के सेवानिवृत्त डिप्टी कमांडेंट राजीव पांडे जी भी यहाँ मौजूद हैं। सर क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि विश्व पटल पर हिंदू समाज को जागृत करने के लिए संघ ने जो संकल्प लिया है उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। और संघ के हमारे जो पंचभूत कार्यक्रम हैं, स्व की भावना, कुटुंब प्रबोधन, नागरिक कर्तव्य, पर्यावरण और सामाजिक समरसता, उसको हम लोगों ने एक सूत्र में पिरो करके जो हम लोगों ने संकल्प लिया है वो आज यहाँ पे उद्घाटित हो रहा है। पूरे हिंदुस्तान में सकल हिंदू सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं और इसका हम संकल्प लेकर के जो हमारे बीच में जो भेदभाव मिटाए गए थे उनको खत्म करते हुए सभी सामाजिक समरसता को एक सूत्र में पिरो करके हम इसको सम्मेलन को सफल बना रहे हैं। और मैं उन सभी का, सभी सामाजिक स्वरूप के जो समरसता के सभी जात के लोग हमारे में एकत्र हुए हैं, उनका मैं ऋणी रहूंगा, उनका आभार व्यक्त करता हूं कि आप ऐसे ही हमको संगठित होकर के हमको सहयोग देते रहें, जिससे हमारा हिंदू राष्ट्र का होने का जो संकल्प है उसको हम प्रमाणित कर सकें और स्थापित कर सकें। कार्यक्रम में मजे की बात तो यह रही कि आपने जैसा कि सामाजिक समरसता की बात की और जात पात से ऊपर उठकर उनको मिटाकर एक साथ भाईचारे की बात की। तो आज यहाँ पर जो भोज का आयोजन किया गया है, समाज के उस पायदान के लोग जिनके पास लोग बैठना नहीं पसंद करते हैं, जो श्रमिक हैं, नगर निगम के कूड़ा उठाने वाले, कूड़ा कचरा एकत्रित करने वाले ये लोग हैं, नाली की सफाई करने वाले लोग हैं, ऐसे निचले पायदान के लोगों को
वो सम्मान दिया गया है। सामाजिक समरसता के तहत एक साथ बैठकर भोजन कराया गया है। विवेक जी, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, हमारा जो आज था पंच परिवर्तन का, उसमें एक था 5 विषय थे, उसमें एक विषय को हमने आज ही लागू कर दिया कि सभी के साथ समरसता के साथ बैठना, और हमने बैठ के भोजन किया। दूसरा प्रण पर्यावरण का था, उसके लिए भी हमने एक वृक्षारोपण किया। तो 2 कार्यक्रम हमने आज से ही शुरू कर दिए। और हमारी एक जो मान्यता है, जो हम सोचते हैं, जो वेदों में क्या लिखा है, हिंदू सहोदरा सर्वे हिंदू पतितो न भवे, मम दीक्षा हिंदू रक्षा, मम मंत्र समानता। गर्व से कहो हम हिंदू हैं। हम जो है सभी समान हैं, कोई हिंदू पतित नहीं है। मेरी दीक्षा हिंदू रक्षा है, मेरा मंत्र समानता। सर, कार्यक्रम में बड़ी बड़ी बातें हुई, हिंदू समाज को संगठित करने की बात हुई, इस पर आपका क्या विचार है? ये कार्यक्रम जो हो रहे हैं, हमारी शताब्दी जो है 100 साल पूरे हो गए हैं आरएसएस के। अब महसूस हो रहा है कि कितना हमारे पहले लोगों ने 100 साल और उससे पहले कितना परिश्रम किया, कितनी त्याग किया, कितनी कुर्बानियाँ की, जो आज हम देख रहे हैं। और लोगों में इसके प्रति बहुत जागरूकता बढ़ रही है, क्योंकि ये कार्यक्रम जगह जगह पर कराए जा रहे हैं। और इन कार्यक्रमों से जो है बहुत ही लोग आकर्षित हो रहे हैं, उनके मन में भावनाएं जग रही हैं कि हम लोगों को सबको मिलकर एक रहना चाहिए। हम सब इस तरह के भेदभाव आपस में भुला करके सब जातियों के लोग हिंदू हैं, हिंदू की तरह मिल करके सब लोग रहें। इससे हमारे देश का बहुत ही बड़ी तेज़ी से प्रगति होगी, और यही भावना सबके अंदर रहे, और आगे चल के हमारा देश बहुत ही आगे बढ़ेगा और बड़ा ही इसका नाम होगा। चाचा, आप क्या कहेंगे? जी डॉक्टर साहब जी, क्या कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम को लेकर? सब जैसे कहा, और जो हम लोग अपने विचारों में लाते हैं, देखिए सब आपके सामने है, कैसे समरसता से सब लोग भोजन कर रहे हैं, कैसे हम लोगों ने पर्यावरण का भी ध्यान रखा, कैसे आप देख रहे हैं कोई यहाँ पे ऊंच नीच भेदभाव जो हिंदू धर्म को बदनाम किया जाता है, जिसकी वजह से और धर्म जो संप्रदाय हैं वो करते हैं कि कौन बदनाम करता है? बहुत है जो विधर्मी हैं, और जो अपना जो ये कन्वर्जन और ये सारी चीज़ें चल रहा है, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। ये ज़मीनी तौर पे आप देख रहे हैं, हम लोग कोई किसी से कुछ नहीं पूछता है, समरसता के साथ सब लोग एक हैं। इसी क्रम में चाचा है, बुजुर्ग हैं, यहाँ पर आए हुए हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? मैं सारंग दरवेश, वरिष्ठ नागरिक एसोसिएशन से जो है ना, मैंने आकलन ये किया कि बुजुर्गों का भी यहाँ उपस्थिति काफ़ी अच्छी रही, और सभी लोगों ने आकर के बच्चों के साथ में मिक्सअप होकर के अपना कहना बिल्कुल। भैया, आपका परिचय? मैं सर आकाश कुमार वर्मा हूँ, मैं ऑटो चालक हूँ, और ये हिंदू सम्मेलन से मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इससे बहुत जात पात का भेदभाव खत्म हो रहा है, सबने एकता हो रही है, और इससे जो है हमारे देश का बड़ा अच्छा काम हो रहा है। अच्छा लगा कार्यक्रम? जी, बहुत अच्छा लगा। सर, आपका परिचय? मैं श्री कृष्ण नगर के सावरकर बस्ती है एक आज़ाद नगर में जी, वो सावरकर बस्ती बनाई गई हमारे आरएसएस की तरफ से, उसका मैं बस्ती प्रमुख हूँ। मैं 2023 में पुलिस विभाग में रहा, सब इंस्पेक्टर पद से रिटायरमेंट हुआ हूँ। और मैं अपने 40 साल के सेवा काल में मैं बहुत कुछ ऊँच नीच चढ़ाव उतराव देखा। उसको देखते हुए मैंने सोचा कि एक हिंदुओं के लिए जागृत करने के लिए इसका एक काम हम भी मेरे द्वारा भी शुरू किया जाए। मैंने इन लोगों से संपर्क में आया, आकर के मैंने किया। अपने यहाँ मैंने शताब्दी समारोह भी मनवाया सावरकर बस्ती में, जिसमें लगभग 200 की संख्या रही। फिर भाई 18 जनवरी को मैंने हिंदू सम्मेलन कराया था, उसमें जिसमें करीब 500 से ऊपर लोगों रहा, वहाँ भी मैं तहरीर भोज वगैरह कराया। उसमें सबसे नीचे से लेकर के ऊपर तक जो हमारी राजनीतिक पार्टियाँ हैं, जो हम लोगों के हिंदू के बीच में जा कर के समाज को तोड़ करके अलग अलग विभागों जातियों में बांट रखी थी, उसको मैंने सबको जागृत कर करके जगा करके एक मंच पर खड़ा किया। और खड़ा करके सबको जो है पूरे अपने सावरकर बस्ती के समाज को एक मंच पर खड़ा करके एक साथ में बैठ करके भोजन किया और कराया सबको। और आगे भी मैं चाहूँगा कि आगे भी मैं ऐसे ही करता रहूँ, और आगे जैसे हमारे आरएसएस के संघ प्रमुख जी का है, उनका मिशन को हम लोग आगे करें, जो लोग के हिंदू राष्ट्र की घोषणा करें। हमारे उस आयोजन के सहयोग में हमारे एक सूर्य प्रकाश मिश्रा जी थे, धनेश मिश्रा जी थे, उन लोगों के माध्यम से, और दीनानाथ ओझा जी, अशोक ओझा जी, और हमारे पार्षद जी भी उसमें हमारी सहयोग किए, रामनरेश रावत जी सहयोग किए उसके सम्मेलन को सफल बनाने में। धनेश मिश्रा जी सहयोग किए सफल बनाने में, सूर्य प्रकाश मिश्रा, दीनानाथ ओझा और आपका अशोक ओझा जी, और बाकी जितने भी लोग सब लोग मिल करके हिंदू सम्मेलन को सफल बनाया और जागृत कर करके आगे भी हम लोग चाह रहे हैं कि सभी समाज को जो अलग अलग बिखरे हुए हैं राजनीतिक पार्टियों, उसको जोड़ करके
और एक हिंदू राष्ट्र की स्थापना करना है। आप देख सकते हैं कि हिंदू सम्मेलन में छोटे छोटे बच्चों की भी भागीदारी रही। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किशोर भी हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको समझने की जरूरत है। हिंदुत्व क्या है, हमारी सनातन संस्कृति क्या है, मंच पर वक्ताओं के द्वारा दिए गए वचनों को इन लोगों ने सुना। क्या सुना आप लोगों ने? क्या नाम है आपका? विश्वदीप। क्या? विश्वदीप। विश्वदीप, बड़ा अच्छा नाम है। किस क्लास में पढ़ते हैं? सेकंड में। क्या जानते हैं आप हिंदू के बारे में, क्या जानते हैं? आज यहाँ पर सुनाया गया ना, आप मंत्र जानते हैं कोई? हनुमान चालीसा पता है? सुनाओ जरा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमत निवार सुमत के संगी। आप देख सकते हैं कि छोटा सा नन्हा सा बच्चा है, इसको पूरा हनुमान चालीसा याद है और शायद यही हम अपनी संस्कृति की पहचान कराने के लिए ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन पूरे देश में हो रहा है। इसी क्रम में एक बच्ची है, क्या नाम बेटा आपका? जिज्ञासा सिंह। जिज्ञासा, आज के कार्यक्रम को देखने के बाद क्या समझ में आया? हमको समझ में आया कि हम यहाँ हिंदू देश में रहते हैं, हमको अपने हिंदू होने का बहुत गर्व है कि हम इस धरती पे जन्मे हैं जिसने कितने सारे वीर महानों ने अपने मतलब खून जो है दिया देश की आजादी के लिए, देश के खातिर के। हाँ, तो मैं बहुत अपने पर गर्व महसूस करती हूँ कि मैं हिंदू देश में जन्मी हूँ। मैं बहुत उससे गर्व से कह सकती हूँ कि मैं हिंदू हूँ। मुझे इस बात का बहुत ही ज़्यादा उत्साह फील होता है कि मैं जब भी कुछ ऐसे कार्यक्रम में आती जाती रहती हूँ तो देखती हूँ कि यहाँ पर जो भी हम लोग के अंकल जी हैं वो बताते हैं हम लोग को कि देश में हम लोग के कितने हिस्ट्री से जुड़े सवाल बताते हैं हमको उसको सुन के बहुत अच्छा लगता है। एक सवाल है, आप किशोरावस्था में हैं और इस अवस्था में हमारे युवा जो हैं पाश्चात्य संस्कृति तरफ भाग रहे हैं। जैसा कि यहाँ पे बताया गया कि हमारे देश का जो स्वस्थ खान पान है उसका उपयोग करना चाहिए, हम पिज्जा बर्गर की तरफ भाग रहे हैं। इस बारे में आपका क्या कहना है? हमारा ये कहना है कि जैसे उन्होंने कहा है कि हालांकि ये बहुत गलत चीज़ है पिज़्ज़ा बर्गर, और हम लोग को अपनी संस्कृति जो हम लोग के देश का खाना है, दाल चावल शुद्ध जो हम लोग को भारत माँ से मिलता है वो हमको खाना चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर को भी लग रहा है इससे हम लोग को कोई फायदा नहीं होने वाला है। ज़्यादातर कम ही उम्र में बच्चे बीमार पड़ जाते हैं, हड्डियों में दर्द होने लगता है, काफ़ी सारी चीज़ें उनको बिगड़ने लगती है। जो पुराने लोग हैं जिन्होंने बचपन से ही मतलब दाल चावल और अच्छे स्वस्थ खाना खाया है, मेहनत की है, अभी तक अटल हैं और उनके बराबर हम अभी भी नहीं है, क्योंकि हम अपने डेली खाने में ये मैदे और बाकी चीजों का यूज कर रहे हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल सही नहीं है। निश्चित रूप से पंच परिवर्तन की जो बात कही गई है वो बच्चों ने बहुत अच्छे तरह से सीखा। क्या नाम बेटा आपका? राघव, किस क्लास में पढ़ते हैं? फोर्थ में। प्रोग्राम अच्छा लगा आज का? हाँ। क्या सीखा? हमें बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए, हमें अपने घर का ही खाना चाहिए और बड़ों का आदर करना चाहिए। जी। देश के लिए क्या करना चाहिए? देश के लिए हमें पढ़ के क्या बनना चाहते हो? आर्मी ऑफिसर। आर्मी ऑफिसर तो देश की सेवा करते हैं ना, तो तुमको नहीं पता मुझे देश की सेवा करनी है? मुझे देश की सेवा करनी है। क्या नाम बेटा आपका? जयदीप। जयदीप, किस क्लास में हो? 3rd। प्रोग्राम में आज बैठे रहे, कैसा लगा? अच्छा लगा। अच्छा लगा। तुम्हारा क्या नाम है? प्रिया। प्रिया, कैसा लगा आज कार्यक्रम में? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लगा। घर में पूजा करती हो? हाँ। सुबह उठ के क्या करती हो? मैं सुबह उठ के मम्मी पापा का पैर छूती हो? नहीं, गंदी बात। सुबह उठते हैं, भगवान जी को याद करते हैं, अपने बड़ों का पैर छूते हैं, पृथ्वी माँ का स्पर्श करते हैं। क्या कहोगे? खाना खाने से पहले भी भगवान का नाम लेना चाहिए। अरे वाह, खाना खाने के पहले भगवान का नाम। भैया क्या नाम है आपका? केशव सिंह। केशव सिंह, प्रोग्राम में रहे, कैसा लगा? अच्छा लगा बहुत। क्या समझ में आया? अभी समझ में कुछ नहीं आया। समझ में नहीं आया? समझने की जरूरत है और भी कार्यक्रम में। आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं। आप देख सकते हैं कि बच्चे इतने बढ़ चढ़ कर अपनी भागीदारी निभाए हैं हिंदू सम्मेलन में। निश्चित रूप से ऐसे कार्यक्रमों में
बच्चों को आना चाहिए, सुनना चाहिए। आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में माता शक्तियाँ भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुई और क्षेत्र के तमाम गणमान्य लोग इस कार्यक्रम में आए और हिंदुत्व पर चर्चा हुई, सनातन संस्कृति पर चर्चा हुई, पर्यावरण की रक्षा की बात की गई। निश्चित रूप से इन सब बातों को अमल किया जाए तो देश को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। सहयोगी सुनील कुमार पाल के साथ उमेश विश्वकर्मा, सी न्यूज भारत। रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।